नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशिया और आप देख रहे हैं कन्नौज दर्पण। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आज दिनांक 26 नवंबर 2023 को मदरसा फैजुल उलूम मदरसा सत्तारिया दारुल उलूम तालग्राम कन्नौज में संविधान दिवस के मौके पर मैं मोहम्मद शाकिर हुसैन एडवोकेट जिला चेयरमैन कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक कांग्रेस जनपद कन्नौज शामिल हुआ और शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रदेश महासचिव कन्नौज प्रभारी पीसीसी सदस्य संजय पॉल, मदरसा अरबिया के प्रधानाचार्य शाहनवाज खान, सहायक अध्यापक मुनव्वर हुसैन, बदरुद्दीन मंसूरी, एहतिशाम बेग, मौलाना दिलदार हुसैन, हाजी मोहम्मद आसिफ, हाफिज वसीम साहब और तमाम अध्यापक गण व अध्यापिकाएं और मदरसा सत्तारिया के प्रधानाचार्य नूर नईम, सहायक अध्यापकगण आफ्ताब आलम, शोएब खान, शगुफ्ता हसन, शगुफ्ता आरा रेहानी मंसूरी, शबाना कौसर, कुमारी पारो, बीना हयात नगमा और तमाम अध्यापक गण व अध्यापिकाएं मौजूद हुई। इस अवसर पर जिला चेयरमैन मोहम्मद शाकिर हुसैन एडवोकेट ने राजस्थान के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान की याद में सेवानिवृत्त कर्मचारीगण, प्रधान अध्यापक जनाब हाजी कमरुद्दीन साहब, अध्यापक जनाब हाजी इश्तियाक इदरीसी साहब को प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ शाकिर हुसैन ने सभी बच्चों को भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए मूल अधिकारों, मौलिक अधिकारों, अनुसूचियों के बारे में बताया और बच्चों को मौलिक अधिकार बताते हुए कहा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को यह अधिकार है कि वो अपने गार्जियन से शिक्षा पाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य कर सकते हैं और हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है कि कार्यक्रम में आरिफ खान, कयूम खान, आदिल अंसारी, शमीम खान, जाम अहमद, सलमान खान, शोएब रजा, आमिर अंसारी, हाफिज समद साहब, आतिफ खान आदि अनेक पदाधिकारी मौजूद हुए। हमारे देश में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी नीचे जात का किसान हो, कोई भी हो, सब एक समान है। हमारा संविधान सबको एक समानता का अधिकार देता है, जिसको कहते हैं समता का अधिकार। दूसरा इसी में आता है स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति हमारे स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्र है। वो अपने हिसाब से खाना खा सकता है, अपने हिसाब से कपड़े पहन सकता है, अपने हिसाब से शिक्षा ले सकता है, बच्चे को हर स्कूल में पढ़ा सकता है जिसमें वो चाहे, उसकी जिसकी जितनी एबिलिटी है, काबिलियत है, उसके अनुसार। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक अधिकार है कि आप उसकी शिकायत, जैसे आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं और कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, तो आपका पहला ये अधिकार है, वो अधिकार आपको इजाजत देता अपने क्लास टीचर से उसकी शिकायत करिए। वो आपकी उस बात को पूरा करेंगे और वो नहीं कर रहे, आप अपनी प्रिंसिपल मैडम से उसकी शिकायत करिए, वो पूरा करेंगे। अगर वो नहीं कर रहे तो अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताइए और वो अपने अनुसार जो उचित होगा उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। समझ गए? कहीं पर भी किसी को कोई परेशानी हो किसी तरीके की, तो वो विद्यालय में अपने पहले अध्यापक से, उसके बाद अपनी प्रिंसिपल मैन से, नहीं हल होती फिर अपने घर में पेरेंट्स से कहेंगे, माता पिता से। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा संविधान हमें ये आजादी देता है, हमें ये अधिकार देता है, हम किसी भी धर्म में विश्वास रख के उस धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। हमें संस्कृति कोई भी हो उसमें हम विश्वास रखते हुए उसको अपना सकते हैं और किसी भी विद्यालय में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा चाहे वो हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर इन अधिकारों से आपको कोई हनन करता है, रोकता है, तो हमारे संविधान में कुछ बातें बताई गई हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं, उन बातों से आपको इनके लिए रास्ता मिलेगा और आपका उपचार उससे होगा। इसके साथ साथ संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार भी देता है, जिसको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। 11 है वो, और उसमें एक बहुत अहम है, वो आप लोगों के लिए, उसे गौर से सुनिए। हो सकता है आपके घर में आपका कोई भाई बहन या आपके पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है। नीति निर्देशक तत्व में 11वां मौलिक अधिकार है कि सभी माता पिता और अभिभावकों को
ये जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा अवश्य दिलाएं। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है किसी कारणवश, तो उस बच्चे की जानकारी जिसकी उम्र 14 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की है, पहले अपने क्लास टीचर को दीजिए। उसके माध्यम से प्रिंसिपल मैम के पास जाएंगी और वो आपके भाई के लिए आपके पेरेंट्स को या जो पड़ोस में है उसको समझा के विद्यालय की शिक्षा लेने के लिए उनसे कहेंगे। आप लोग इस चीज को खूब गौर करिए। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक शिक्षा लेना आपका अधिकार है। अगर आपके पेरेंट्स आपको नहीं पढ़ा रहे तो उनसे कहिए हमें पढ़ाइए, हमें जरूर पढ़ाइए, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, बताइए। तो आज जो है 26 नवंबर है, कौन सी तारीख है? जोर से बोलिए। और आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? संविधान दिवस। कौन सा दिन मना रहे हैं? कौन सा मना रहे हैं? संविधान दिवस। हमें जिस दिन मना रहे हैं उस दिन हमारा संविधान अंगीकृत कर दिया गया, कंप्लीट हो गया। और ये 26 जनवरी सन 1950 को हमारे ऊपर लागू कर दिया गया। यानी जो भी हम करेंगे वो हम इस संविधान के दायरे में करेंगे। याद रहेगा सबको, सभी को? जोर से बोलिए। अब इसके कुछ जो है संविधान की प्रस्तावना एक है, वो मैं दोहराऊंगा। जैसे मैं दोहराऊं आप लोग भी दोहराइए, ठीक है? चलिए पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली ये इसकी प्रस्तावना है, जो 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जो सुनिए आप, नेहरू की संस्तुति पर संविधान की पुस्तक में समाहित की गई। ठीक है? मंसूरी साहब, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस दिन एक कार्यक्रम और रखा गया है। उस कार्यक्रम के तहत हमारे स्वतंत्र भारत के एक राज्य, जहां कल अभी इलेक्शन हुआ है राजस्थान में, वहां के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री का जो जन्मदिन था, तब से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पूरे साल चलेगा कि कोई भी माइनॉरिटी के किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो जिन्होंने देश की सेवा की हो, शिक्षा के रूप में, सेना के रूप में, प्रशासनिक रूप में, न्यायपालिका के रूप में, उनको हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र देकर उनको पुरस्कृत किया जा रहा है और सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं जनाब हाजी कमरुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सम्मान को ग्रहण करें।
चाहूँगा वो सम्मान ग्रहण करें।